तो चलिए आज जो है हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, परसेंटेज एक बेस है, अंक गणित का पूरा बेस परसेंटेज होता है। अगर हम कायदे से परसेंटेज को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हमारा अर्थमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत को हम लोग लिखना चाहें तो लिखते हैं प्रतिधन 100, प्रतिधन 100 यानी कि 100 में जितना होगा प्रति, तो प्रति मतलब एक, प्रति मतलब एक, ठीक है, यानी प्रति 100, प्रति 100 यानी 100 बोल सकते हैं। यानी 100 में जितना यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे रखा जा सकता है, उतना उसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज। कुछ भी मान रख लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं हमें कुछ भी, कुछ मान रख लीजिए, ठीक है, उतना वो परसेंटेज कहलाता है। प्रति मतलब 1, 100 मतलब 100, यानी 100 में जितना होगा उसे हम बोलेंगे प्रतिशत। ठीक है, और प्रतिशत का सिंबल जो है ए होता है, इसको हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, ये जो दिख रहा है क्या है? प्रतिशत है। यानी कि अगर कहीं पे आपको प्रतिशत का चिन्ह ऐसे बनाया जाए, ठीक है, अगर प्रतिशत को ऐसे बनाया जाए तो इसका मान 1/100 होता है, क्योंकि आपका प्रतिधन 100 यानी 100 में जितना होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। यहाँ पे 100 में 1 है तो 1%, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर लिख दिया जाए 2%, ठीक है, तो 2% का मतलब 2/100 यानी 100 में कितना है? 2 है, ठीक है। अगर 3% लिख दिया जाए तो इसको हम लिख देंगे 3/100 यानी 100 में कितना हुआ? तो 3 हुआ, ठीक है। ये हुआ परसेंटेज का खेल। आप समझ गए होंगे परसेंटेज क्या है। परसेंटेज को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रतिधन 100 यानी 100 में जितना होगा उसे हम प्रतिशत कहेंगे। जैसे यहाँ पे 100 में 1 था तो 1%, 100 में 2 था तो 2%, 100 में 3 था तो 3%। अगर इसको लिख दिया जाए ऐसे आपका 40%, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 40/100 यानी 100 में कितना है? 40 है। तो जब 100 में 40 है तो इसको हम बोलेंगे 40%, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखना है हमें कि अगर आपसे कह दिया जाए कि 25% ऑफ 500, 25% ऑफ 500, यानी हिंदी में इसको लिखेंगे 500 का 20% कितना होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 25% यानी 25% ऑफ 500 या हिंदी में दिया होगा 500 का 20%, तो कैसे निकलेगा? आपको करना क्या है? यहाँ पे 20% को हम लिख देंगे 20/100, आप मतलब का 500, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 जा 100 यानी 20/2500 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो 500 का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100, ठीक, 2 0 से 2 0 कट गया, 20/100, ठीक है। तो जब कभी भी आपसे कहा जाए कि किसी भी नंबर का आप 25% निकालिए, 20% निकालिए, तो आप ऐसे आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे कहा जाए कि 600 का 30% निकालिए, ठीक है, 600 का 30%, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है 30% ऑफ 600, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड इसको सॉल्व करिए।
मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर चुके हो। करना क्या है, 600 है तो 600 का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 18 बराबर 180 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे 30%, तो 30% का मतलब 30/100 आप मीन्स होता है काम, यानी गुणा 600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 60 मतलब 36 या 180। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको लगाइए। ठीक है, उसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। 600 का 16 सही 2/3%। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 500 का 25%। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लगाइए जल्द। चलिए देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लगा ले हो। कुछ नहीं करना, देखिए करना क्या है, 600 तो 600 का मतलब गुणा, यहाँ पे 16 सही 2/3% है। ठीक है, तो यह एक संयुक्त भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको पहले विषम भिन्न में यानी 8 फ्रैक्शन चेंज कर लीजिए, तो गुणा कर दीजिए, 16 ત્યાં 48 और 2 जोड़ दीजिए 50, तो 50/3, और परसेंटेज का मान आप जानते हैं 1/100। ठीक है, यहाँ पे आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 दूना के 6, बचा क्या, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 50, तो 50 दूना के 100। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। इस वाले का देखिए, 500 का 25% निकालना है, तो 500 गुणे 25% का मतलब 25/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 5 गुणे 25, तो 25 बचे 125, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल लेंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, कैसे लगेगा उसको देखिए आप। देखिए, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 20 यानी 20, ठीक है, कह दिया जाए 20 का 1% बताइए। ठीक है, 20 का 1%, फिर आपसे कह दें कि 20 का 10% बताइए। ठीक है, फिर आपसे कह दें कि 20 का ठीक है 20 का 5% बताइए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो है आपके सामने पेश किए गए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सामने पेश किए गए हैं। एक बार जो है आप समय लीजिए और इन तीनों सवालों को सॉल्व करिए। ठीक है, टेक योर टाइम। मुझे लगता है कि आप जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 को कह रहा है कि 20 का 1% बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, जब किसी भी नंबर का कुछ भी लिखा हो उसका अगर 1% पूछा जाए तो दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। जैसे अगर आपको 100 का 1% पूछा जाए, 100 का 1%, तो देखिए हम क्या करें, किसी भी नंबर का अगर 1% निकालना हो तो दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगाइए। तो 1 2 अंक पे लगा दिए। अब आपको ये चीज़ पता होगा कि दशमलव के दाहिने शून्य यानी 0 का मान नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगा 1, यानी 100 का 1% 1 होगा। नेक्स्ट, अगर आपको दे दिया जाए 200, ठीक है, 200 का
1% कितना होगा। तो यहाँ पे अभी भी हमें वही करना है, ठीक है। 2 है, इसके साथ 2 जीरो 200, तो 1% निकालने के लिए हमें दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगाना होगा। 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। अब आपको पता है कि दशमलव के दाहिने जीरो का मान नहीं होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इसको समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे आप समझिए, हमें क्या कहा गया था, 20 का 1%। तो इसको हम दोनों मेथड से बताते हैं। 20 का 1%, तो 20 गुणे 1% का मतलब 1/100, ठीक। तो 20 से कम 20 और 20 बचे 100, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5, भाग देंगे 1 में 5 का, तो दशमलव लिए 10 हुआ, 5 गुना के 10, देखिए 0.2 जीरो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, इसको लॉन्ग मेथड से लगाएंगे तो। और शॉर्टकट क्या हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि 20 का 1% निकालना है, तो 1% निकालने के लिए हमें दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगाना होता है। तो देखिए 1 2 अंक हो गए, आप यहाँ पे इजीली दशमलव लगा दीजिए, ऐसे भी निकल जाएगा। तो 1% निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कर रहा है 20 का 5% बताइए। तो सबसे पहले हमें 20 का निकालना पड़ेगा 1%, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट पढ़ा है, किसी भी नंबर का 1% निकालने के लिए दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगाइए। तो 1 अंक 2 अंक आप यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ये कितना है, 1% है, हमें चाहिए कितना, 5%, तो 5 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये जो निकला है या 1% है, हमें चाहिए 5%, तो इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 0 5 गुना के 10, आपको तो पता है दाहिने से कितने पे दशमलव लगा है, 2 अंक पे, तो 2 अंक पे लगा दीजिए। अब आपको ये भी पता होगा कि दशमलव के दाहिने जीरो का मान नहीं होता है, तो सिर्फ क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, 20 का 10%, ठीक है। अब समझिए, किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए हम दाहिने से 1 अंक पे दशमलव लगाते हैं। जैसे अगर आपसे हम कह दें कि 50 का 10% बताइए क्या होगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का 1% जब हम निकालते थे, 1%, तो दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगाते थे। अब हमें 10% निकालना है, तो दाहिने से 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे, ठीक है। और आपको पता है दशमलव के दाहिने जीरो का मान नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। एक और मान लीजिए आपको कह दिया जाए 100 का 10% बताइए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए दाहिने से 1 अंक पे दशमलव लगाया जाता है, और दशमलव के दाहिने जीरो का मान होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमें 20 का 10% निकालना है, तो दाहिने से कितने पे दशमलव लगाएंगे, 1 अंक पे, और दशमलव के दाहिने जीरो का मान होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद और समझ दोनों आया होगा। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को आप ट्राई कीजिए और देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 400 का 15%, ठीक है। 400 का 15%। नेक्स्ट 800 का 12%, ठीक है। तीसरा 44 का, ठीक है, 9 सही 1/11%।
चौथा 800 का 20%। पांचवा 200 का 5%। छठवा 440 का 20%। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले इन 6 क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए। और सॉल्व क्यों करेंगे? अगर परसेंटेज चाहते हैं कि आपको आ जाए, परसेंटेज में पकड़ आपकी मजबूत बन जाए, तो इन क्वेश्चनों को फर्स्ट पहले सॉल्व करिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं अब आपको सॉल्व करता हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको क्या बताया था कि किसी भी नंबर का 10% निकालना हो। कितना? 10%। तो 10% कैसे निकलता है? दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगता है। तो 400 दिया हुआ है और 400 का दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 40। ठीक है, 400 का 10% कितना हुआ? 40। 10% 40 है, तो 10 का आधा 5%, तो 40 का आधा 20। ठीक, अब 10 और 5 मिला के होता है 15%, तो 40 और 20 मिला के कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ जी 800 का हमें कितना चाहिए? 12%। ध्यान से देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 800 को कितना चाहिए? 12%। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा 800 का 10%। ठीक है, तो 800 का 10% कैसे निकलेगा? दाहिने से एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 10% कितना हो गया? 80 हो गया। अब हमें चाहिए 1%, सॉरी 2%। ठीक है, तो पहले 1% निकालते हैं। तो 1% निकालने के लिए आपको पता होगा कि दाहिने से कितने अंक पर दशमलव लगता है? 2 अंक पे। तो 1% कितना हो गया? 8 हो गया। हमें चाहिए 2%, तो क्या करेंगे? 8 का दोगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या चाहिए था? 10% और फिर क्या चाहिए था? 2%। तो 10% आपका 80, 2% 16, तो दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 96। यानी कि 12% कितना कहलाएगा? 96 कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आइए तीसरे पे। 44 का 901/11% कितना होगा? तो 44 गुणे 9 सही 1/11%, तो 11 9 99 और जोड़ दीजिए 100 बटे आपका 11 हो जाएगा। और परसेंटेज का मान कितना होता है? तो 1/100 होता है। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 चौके 44, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, अब आ जाइए चौथे पे। कह रहा है कि 800 का, ये जो 800 दिया गया है, सबसे पहले इसका हमें निकालना पड़ेगा 10%। और आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए हम दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगाते हैं, और दशमलव के दाहिने जीरो का मान होता नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 10% 80। तो 10 का दुगुना क्या हो जाता है? 20%। तो 80 का दुगुना कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 20% चाहिए था और 20% कितना मिल गया? 160 मिल गया। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया है कितना? 200।
कह रहा है कि 200 का 5% बताइए। तो सबसे पहले 200 का 10% निकालिए। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा, दाहिने से एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो कहलाएगा 20। जब 10% 20 हो रहा है तो 10 का आधा होता है 5%, तो 20 का आधा हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइए छठे वाले पे। यहाँ पे दिया है 440 और आपको तो पता ही है कि किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए हम दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगाते हैं। तो लगा दिए। हमें चाहिए 20%, तो 10 का दुगुना 20% होता है। उसी तरह 44 का दुगुना कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, तो निकल गया। ठीक, अब यहाँ पे एक बात आप ये समझिए कि अगर आपको परसेंटेज पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज का, इसका सेकेंड पार्ट मैं आपके सामने जल्द ही लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।